हाँ की भार है। चलिए तो सवाल लिखिए। देखिए सवाल, 1 एम्पियर धारा से 10 मिनट में 1 एम्पियर धारा से 10 मिनट में एक एम्पियर धारा से 10 मिनट में AgNO3 के विद्युत अपघटन से किसी चम्मच पर कितने ग्राम Ag का लेपन हो जाएगा। Ag का लेपन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए। देखिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास W का मान निकालना है। E क्या है, धारा की बात हुई कि नहीं बताओ। धारा की तो कौन सा फार्मूला लगेगा ये। अच्छा बोलो जी। तो पहली बात क्या दिया है, दिया है कि I बराबर कितना है, कितने एम्पियर की धारा बताओ। 1 एम्पियर, अरे बोलो 1 एम्पियर। हाँ बस 1 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर की धारा है। 1 एम्पियर की धारा है और T कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट को हम 600 सेकेंड लिख सकते हैं क्या, नहीं पता क्या। 10 मिनट, 10 को भी अगर सेकेंड में बदलना, हमको सेकेंड में एक मान रखना है। अच्छा तो कितना है, 10 मिनट 1 सेकेंड में 600, 6 क्या 60 सेकेंड, सॉरी कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। ये वैल्यू मुझे जानते हो कब से याद है, ये वैल्यू मुझे हो गया कम से कम 15 साल हो गया याद है कि 10 मिनट में 600 सेकेंड होता है। हाँ और चलिए I हो गया। E क्या है, E के लिए, E निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। बोलो जी, परमाणु भार। तो Ag, वाह कितना शब्द है, परमाणु। Ag का परमाणु भार कितना होता है, 108 होता है। ए लड़के, Ag का परमाणु भार कितना होता है, 108। और Ag के पास कितनी संयोजकता होती है, 1। अगर ना पता हो तो कैसे निकालोगे, AgNO3 है ना। अगर आपको पता ही होगा NO3 के पास क्या होता है, 1 माइनस होता है। बोलो जी, 1, तो इसी के पास क्या आएगा, बोलो जी, NO3 होता है। NO3 में अगर 2 लगा होता तो इसका मतलब इसका क्या होता, 2 होता। फिलहाल 1 ही है तो क्या रहेगा, ऐसे मतलब अनुमान लगा के निकाल सकते हो, लेकिन हर जगह काम नहीं चलेगा। तो Ag की संयोजकता कितना होता है, 1 होती है। तो Ag, हम Ag कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या। 108/1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 108। बोलो जी, W का मान क्या करना है, निकालना है, कितनी ग्राम ना, क्या बोला है, कितने ग्राम। मार्कर सही नहीं चल रहा है, कितने ग्राम। तो क्या कीजिए, W/E = I × T/96500। W का मान निकालना है, WAG। बोलो तो I कितना है, 1 है, T कितना है, 600 है। बोलो इसको इधर लाओगे कितना है, 108 हो जाएगा बटे 96500। यहाँ से 00, यहाँ से 00 कट गया। बोलो बात समझ आई नहीं, तो क्या करोगे, भाग दे देना डायरेक्ट। और क्या, 6×6=48। बोलो और 6×6 648/965। कितनी बार जाएगा, बोलो। करो इसको, हाँ भाग दोगे तो आपको मिलेगा 0.6715। मिल रहा है कि नहीं बताओ,
0.6715 ग्राम। क्या लिखोगे? ग्राम। आप बता लीजिए फटाफट, मेरे भरोसे रहते हो। 90 ग्राम लिखिए, 90 ग्राम, 90 ग्राम H2O के विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन से हाँ कितने मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगी? ऑक्सीजन प्राप्त होगी। देखिए इसे मैं दो लगाऊं, पहले देखो हमको रिएक्शन करनी पड़ेगी। देखो पहले H2O, बात नहीं, देखो H2O पुराने मेथड से लगेगा, चाहिए यह H2O से क्या बनेगा बताओ, इसका विद्युत अपघटन करा दोगे तो H2+O2 बनेगा। बोलो, अगर इसे आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसको कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि वो एक नियम है ना, द्रव्य की अविनाशता का नियम, है ना? हाँ देखो ऐसे देखना, अगर मैं कहूँ कि बताओ यहाँ किसके किसी बीच संबंध निकालना है, हमको निकालना है H और ऑक्सीजन के बीच, कि देखो कितने ग्राम, बोलो जी कितने ग्राम H2O का कितना होता है बताओ? 18 दुनाई 36। आप ये करो 36 ग्राम से H2O से कितने ग्राम प्राप्त हो रहा है? 16 दुनी 32 ना, 32 ग्राम, कि 36 ग्राम H2O से कितने ग्राम प्राप्त हो रहा है? तो 90 ग्राम से कितना प्राप्त होगा वो निकाल लो, फिर मोल निकाल लेना। नहीं समझा? जब 36 ग्राम से 36 ग्राम H2O से प्राप्त, ध्यान देखना, अच्छा, प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा बराबर कितना बताओ? 32 ग्राम। बोलो जी 32 ग्राम। ध्यान से देखिए, आप लोग कभी कभी अंधराए भी जाते हैं, मैंने सुना है। बस 32 ग्राम वो मैं बोल सकता हूँ, तुम लोग नहीं। तो बताओ 90 ग्राम से निकालना है ना, 90 ग्राम H2O से निकालना है ना, तो 1 ग्राम H2O से बताओ किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी बताओ? 32/36। बोलो 32/36। तो कितने ग्राम से? 90 ग्राम H2O से। बोलो जी 90 ग्राम H2O से ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? 32/36 गुणे 90। बोलो कटेगा? बोलो कटे कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, 6 से कटेगा ना, 6 छंग 36 और 15 छक्के 90। और कट रहा है, बोलो बिल्कुल कटेगा। 2 3 दुनाई 6 और 3 5 15, 2 16 32, 16 पंचे 80। 80 ग्राम क्या हुई? ऑक्सीजन प्राप्त हुई। अब इसी 80 ग्राम ऑक्सीजन को किस में बदल लो? मोल में बदल लो। बोलो जी, तो 80 ग्राम क्या प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। तो ऑक्सीजन का मोल, तो क्या 80 ग्राम ऑक्सीजन का मोल क्या होगा बताओ? भार बटा क्या होता है? अणुभार। 80 बटा अणुभार कितना है? 32। बोलो कितना है? 32। काट दीजिए, आराम से आंसर लाइए। कितना है तुम लोग बताओ? बताओ तुम लोग। ये सब ठीक
AgNO3 के, अरे AgNO3 के, AgNO3 के, अरे शांत रहो। AgNO3 के विलयन के, AgNO3 के विलयन के विद्युत अपघटन में जब 9650 कूलाम विद्युत धारा को विद्युत लेपन में प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड पर जमा होने वाली सिल्वर की मात्रा की गणना कीजिए। अब आप देखेंगे इस सवाल को और देखते ही डर जाएंगे। हाँ, डर ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लिखा है और जबकि है कुछ नहीं सवाल में। हाँ जी, हाँ हाँ, तो इतना आवेश दिया है ना, आवेश इतना दिया, उससे क्या मतलब, वही कह रहा हूँ ना, तो कि तुम लोग देखोगे और देखते भस्म हो जाओगे, लेकिन है कुछ नहीं। ये तो एकदम आसान सवाल है। W/E = I/T 96500, ये होता है। क्या निकालना है? Ag की मात्रा निकालना है। बोलो, जब Ag की मात्रा निकालना है तो Ag क्या होना चाहिए, हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? Ag का तुल्यांकी भार भी आना चाहिए। बोलो जी। अच्छा, I/T क्या होता है? Q होता है ना। I/T क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं W/E = Q/96500। Q क्या है? आवेश है। हाँ, तो Q बराबर क्या दिया है? आवेश का मान दिया 9650 कूलाम। बोलो जी, कूलाम क्या दिया है? ये दिया है। बोलो। और E का मान कितना होता है बताओ? 8/108 बटे कितना? 1, कितना आ जाएगा? 108। W Ag का मान निकालना है। एकदम साफ फार्मूला लगाओगे क्या? W Ag by 108 = 9650 by 9650। अब आते आते क्या होगा? इधर सारी होगी, ये और ये कट गया। कितना आया? ये आया W = 108/10, यह कहोगी 10.8 ग्राम। क्या था बताओ? कुछ नहीं था ना। यही क्वेश्चन आता है। हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा। और आप लोग क्या करोगे? फ्लैट देखते